हाय फ्रेंड्स, मैं आज यूनिट 2 टीम वर्क क्लास 5th के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वर्क बुक है इंग्लिश की। आंसर द क्वेश्चन, व्हाट कैन वी डू इफ़ वी वर्क टुगेदर? इफ़ वी वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम कम ट्रू। Second question, in a game of basketball, what will happen if nobody passes the ball? In a game of basketball, if nobody passes the ball, then nobody will shoot. Question 3, when can a relay race not go on? A relay race cannot go on if nobody wants to pass the baton. What is a big plus? When a you and a me becomes an us, it is a big plus. Write the correct option A, B, C, D or in the box. What is needed to make our dream work? तो हमारा ड्रीम वर्क बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो टीम वर्क, हार्ड वर्क, गुड वर्क, क्विक वर्क। तो इसमें से हमें टीम वर्क चाहिए। इन बास्केटबॉल इफ़ nobody throws passes, catches and plays, तो उसमें से passes आएगा। इफ़ इन बास्केटबॉल इफ़ nobody passes, nobody shoots. A relay race can't go on if nobody wants to pass the baton. In a team we must focus the common goal. Question 3, complete the following sentence. If nobody passes the basketball game, then you can't shoot. In relay race, if no one passes the baton, then the race can't go on. Fourth question, write the rhyming words from the poem. Done, fun, or everyone, whole, goal, on, baton, plus, bus and us. ये जो कुछ भी थे ये राइमिंग वर्ड्स थे 4। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। इसमें हमें मीनिंग्स जो दिए गए हैं उसके वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने हैं। टीम वर्क, combined effort of a group to pass, to give, baton, stick, goal, aim, plus, advantage, flying together. फर्स्ट आंसर का क्वेश्चन का आंसर ओके। वेयर डिड द गीज लाइव? जो गीज थे वो कहाँ पे रहते थे? द गीज लाइव इन अ टॉल ट्री विथ स्ट्रॉन्ग लीफी ब्रांचेस। जो गीजेस थे वो कहाँ पे रहते थे? जो गीजेस थे वो लंबे से पेड़ में स्ट्रॉन्ग उसकी डालियाँ होती थी उस पे रहते थे। What did the wise old bird notice? The wise old bird noticed a creeper at the foot of the tree. जो ओल्ड बर्ड थे वो क्या नोटिस करते थे? जो क्रीपर होता है वो ट्री के वो मतलब कि पैर के फुट पर है। What did the old bird advise the other birds? जो बर्ड था वो दूसरे बर्ड को क्या एडवाइस देते थे? द ओल्ड बर्ड्स एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डेस्ट्रॉय द क्रीपर। जो ओल्ड बर्ड्स थे वो दूसरे बर्ड्स को ऐसा समझाते थे कि जो ये क्रीपर है वो उसको तोड़ देना चाहिए, हमें उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। Why did the old bird advise the other bird to destroy the creeper? The old bird advised the other birds to destroy the creeper because if it grew and became strong and thick, a hunter could climb up on the tree and kill them. तो जो क्रीपर थे
जो जो ओल्ड बर्ड्स थे वो दूसरे बर्ड्स को ऐसा समझाते थे कि जो ये क्रीपर है वो गोल गोल, जो बड़ा होगा वो तो हमारे पेड़ पे ऐसे गोल गोल लपेट जाएगा, तो जो वो बहुत बड़ा होगा और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तो जो हंटर है, जो शिकारी है, वो उस पर चढ़ के हमें मार सकता है, इसलिए ऐसा एडवाइस दिया क्रीपर ने। तो क्वेश्चन 5, what did the other birds tell the old bird? The other birds told the old birds that there was no hurry to destroy the creeper because it was very small and harmless. तो जो दूसरे बर्ड्स थे वो ओल्ड बर्ड्स को क्या कहते थे? वो कहते थे कि वो तो अभी छोटा है, वो हमें अभी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इसे अभी हम नहीं निकालते क्योंकि अभी ये छोटा है। क्वेश्चन 6, why did the old bird want to cut the younger creeper? The old bird wanted to cut the young creeper because it was a tender and it could be easily. जो ओल्ड बर्ड्स थे वो क्यों उसको निकालना चाहते थे, वो क्रीपर को, क्योंकि वो अभी छोटा था, इसलिए वो जल्दी निकल जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा तब निकलने में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए। Did the birds listen to the old bird? What happened them? No, the birds did not listen to the old bird, and soon the creeper grew strong and began winding its way up the tree. नहीं, उनको है ना वो ओल्ड बर्ड की बात नहीं सुननी थी, तो वो जल्दी से वो बड़ा हो गया और स्ट्रांग बन गया, तो वो ट्री पे ऐसे लपेटने लगा, जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के वो ऊपर ट्री पे चढ़ गया ऐसे। What did hunter do? हंटर ने क्या किया? The hunter climbed up the tree with the help of the creeper and spread his net to catch the geese. जो हंटर था उसने क्या किया पता है? वो क्रीपर था, वो तो बड़ा और स्ट्रांग बन गया था, इसलिए जो हंटर उस पर चढ़ के ट्री पर उसने नेट लगा दी, क्योंकि उसको वो बर्ड्स थे उनको पकड़ना था, इसलिए उसने ट्री पे जाके नेट बिछा दी और उसको पकड़ने के लिए, वो गीज़ेस को पकड़ने के लिए उसने नेट बिछा दी। What happened when the geese returned home evening? When the geese returned home in the evening, they were trapped in hunter's net. जो बर्ड्स थे वो शाम को वापस आए तो उन्होंने क्या देखा? तो देखा नहीं कि क्या हुआ उनके साथ। जो गीज़ थे वो वापस शाम को आए तो वो फंस गए नेट में। हंटर बिछा के गया था ना उसकी जाल, उसमें वो फंस गए बेचारे। क्वेश्चन 10, वाई डिड द गीज़ क्राई हेल्प हेल्प? क्यों जो बर्ड्स थे वो रो रहे थे, हेल्प हेल्प ऐसे क्यों बोल रहे थे? द गीज़ेस क्राइड हेल्प हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप इन हंटर्स नेट एंड थ्रू दे स्ट्रगल टू गेट आउट दे कुड नॉट। वो क्यों हेल्प हेल्प बोल रहे थे? क्योंकि हंटर के ट्रैप में फंस गए थे, नेट में फंस गए थे, इसलिए वो बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत कोशिश की, इसलिए वो बाहर भी नहीं निकल रहे थे, इसलिए वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए उन्होंने हेल्प हेल्प चिल्लाया। 11, what did the old birds tell the trapped geese to do? The old birds told the trapped geese to do pretend to be dead. तो जो ओल्ड बर्ड था उसने क्या कहा? वो फंसे हुए बर्ड्स को क्या करने को कहा? तो उन्होंने कहा कि आप हम जैसे कि ये हम मतलब कि मर गए हैं ऐसी एक्टिंग करो, तो ऐसे ही बोला था। वाई डिड द गीज़ेस प्रेटेंड टू बी डेड? वो क्यों मरने का नाटक कर रहे थे? द गीज़ेस प्रेटेंड टू बी डेड बिकॉज द हंटर वुड not want dead birds and so he would throw them down. उन्होंने ऐसा नाटक करने को कहा, जो बर्ड्स थे उन दूसरे बर्ड्स को ऐसा कहा
कि आप मरने का नाटक करो। तो जो हंटर था उसको तो मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए थे, तो वो तुम सबको मरा हुआ बर्ड्स देखकर वो तुम सबको नीचे फेंक देगा, तो वो तुम्हें नहीं उठाएगा। उसको लगेगा कि ये तो मरे हुए बर्ड्स हैं, मैं इसका क्या करूँगा। What did the hunter do when thought the geese were dead? When the hunter thought that the geese were dead, he threw them out of the net one by one. तो उसको जब पता चला कि ये सारे बर्ड्स तो मर चुके हैं, तो उसने एक एक करके नेट में से निकाले और उसको नीचे फेंकने लगे। What did geese do when all of them were thrown down? तो जो बर्ड्स थे सारे उन्होंने क्या करा, मीन्स उनको जब हंटर ने नीचे फेंक दिया तो उन सब ने क्या किया। When all the geese were thrown down, they got up, flapped their wings and flew away. तो उन्होंने क्या किया कि वो मरने का नाटक कर रहे थे, इसलिए हंटर ने उनको नीचे फेंक दिया और वो फिर उनको नीचे फेंक दिया, तो वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए आसमान में। तो क्वेश्चन 2, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C, D और D इन द बॉक्स। हु लाइव इन द ट्री? तो ट्री में कौन रहते थे? तो ट्री में गीजेस रहते हैं, जो बर्ड्स थे वो रहते थे। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड जो बर्ड्स का ग्रुप होता है उन्हें क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड अ फ्लॉक। द ओल्ड बर्ड्स नोटिस अ ब्लैंक एट द फुट ऑफ द ट्री। तो जो उन्होंने बर्ड्स ने क्या नोटिस किया कि ट्री के फुट पे क्या था? होल था, प्लांट था, नेट था या क्रीपर था? तो क्रीपर था। द ओल्ड बर्ड्स नोटिस अ creeper at the foot of the tree. The old bird advised the other birds to destroy the creeper. वो old birds थे, वो creeper को निकालना चाहते थे, ऐसा दूसरे birds को advice देते थे। The other birds thought that the creeper was harmless. See, harmless. The other birds thought that the creeper was harmless. The old bird advised to cut the creeper as it was tender. The old bird advised to cut the young creeper because it was tender and easy to cut. जो ओल्ड बर्ड्स थे वो एडवाइस क्यों दे रहे थे कि वो अभी छोटा है इसलिए जल्दी कट जाएगा, और जो बड़ा हो जाएगा तो वो बहुत उसको डिफ़िकल्ट होगा निकालने के लिए, वो बहुत हार्ड हो जाएगा, इसलिए वो निकल नहीं पाएगा जल्दी से। अभी ये छोटा है तो ये जल्दी निकल जाएगा इसलिए। तो क्वेश्चन 8, एज द क्रीपर grew it became stronger and began winding its way up the tree. What did the hunter do? तो हंटर ने क्या किया? तो हंटर ने cut the creeper, spread his net on the tree, cut the tree, kill the geese. तो इनमें से उन्होंने क्या किया? तो spread his net on the tree. When the geese returned home, they were trapped in the net. वो रिटर्न आए तो उन्होंने क्या देखा? तो जो वो आके नेट पे फंस गए। वो घर पे आए तो वो घर पे आए उनके ट्री में, तो वो फंस गए सारे बर्ड्स। डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ, हु सेड दिस वर्ड्स? डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ, ये शब्द किसने बोला? ओल्ड बर्ड ने, द गीजेस ने, द हंटर ने या ट्री ने? तो ओल्ड बर्ड ने। The other bird realized how foolish they were. सब ओल्ड बर्ड ने नहीं दूसरे बर्ड ने ऐसे महसूस किया कि हम कितने हमारे से गलती हो गई, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। बाद में उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ सारे बर्ड्स को, क्योंकि वो ओल्ड बर्ड की बात नहीं मान रहे थे। The old birds asked the other birds to, क्या कहा था उन्होंने? pretend to be dead, तो आपको मरने का नाटक करना है, ओके, ऐसा कहा था।
व्हाट डिड द हंटर डू, हंटर ने क्या किया, थ्रू द बर्ड्स आउट ऑफ द नेट। तो जो हंटर था उसने कहा उसने एक एक बर्ड्स निकाल कर नीचे फेंक दिया क्योंकि वो मरे हुए थे। व्हेन द लास्ट बर्ड वॉज थ्रोन डाउन ऑल द बर्ड्स गॉट अप फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। तो जब वो बर्ड्स लास्ट बर्ड बाकी रह गया था डाल नीचे फेंकने के लिए, जैसे उसने नीचे फेंका तो सारे पंछी सारे पंछी उड़ गए क्योंकि बीच में से एक उड़ जाता तो उसको तो लगता कि हाँ ये तो सब जिंदा है, इसलिए जो लास्ट बचा था तभी सब उड़ गए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स, फ्लॉक, फॉल्स। जो ट्री किसका हाउस था, फ्लॉक ऑफ पैरट्स का नहीं था, फ्लॉक ऑफ गीजेस का था, इसलिए। द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय, ट्रू। ओल्ड बर्ड्स को तो यही क्रीपर को निकालने के लिए वो चाहते थे ना, तो ट्रू। द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लेडर। तो हंटर था वो थोड़ी लेडर की मदद से ऊपर चढ़ा था, वो तो क्रीपर की मदद से ऊपर चढ़ा था, इसलिए फॉल्स। व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बेगन टू विप, ट्रू। द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप, ट्रू। फ्लॉक, तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन 4 राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ birds, wise, intelligent, to notice, to see, possible, likely, tender, easy to cut, to trap, to catch। तो ये हमारा लास्ट है, तो ये इसके बाद मैं वीडियोस अब बंद कर दूँगी। चलो ये इतना पढ़ लेते। टू स्ट्रगल, टू ट्राई वेरी हार्ड, टू प्रिटेंड, टू एक्ट, स्टील विदाउट मूविंग, टू मटर, टू टॉक सॉफ्टली। तो हमारा ये ख़त्म हो गया इतना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मैंने इतना पूरा आपको सॉल्व करा दिया है वर्कबुक का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। और मैं एक बात बताना भूल गई कि अब मैं है ना एक पढ़ाई की वीडियो, चैप्टर्स सॉल्व की वीडियो, वर्कबुक सॉल्व वीडियो बनाऊंगी और गेमिंग वीडियो भी बनाऊंगी, दोनों वीडियो बनाऊंगी। तो मेरी वीडियो प्लीज़ देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।